हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सभी सुरक्षित होंगे। तो चलिए हम बिना देर किए हमारा जो हिंदी व्याकरण में हम विशेषण पढ़ रहे थे, ठीक है, उसी को हम आगे पढ़ते हैं कि विशेषण के भेद के बारे में हम जानेंगे कि उसके चार भेद और किस तरह से इन चारों भेदों में अलग अलग तरह के विशेषण शब्द दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कल हमने पढ़ा था कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण जिनके द्वारा किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है, ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे, हम विशेषण कहेंगे। और क्या पढ़ा था हमने, विशेष्य के बारे में पढ़ा था। तो विशेष्य किसे कहते हैं कि जिस किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, आज उसके बाद हमने देखा था विशेषण के भेद देखे थे हमने। कितने भेद देखे थे? चार भेद। ठीक है, तो पहला जो भेद है विशेषण का वो है गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो इस तरह से चार तरह के विशेषण आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो विशेषण है वो क्या है? गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप और अवस्था के बारे में बताते हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण? ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, उनके दोष, रंग, रूप, आकार तथा अवस्था के बारे में बताते हो, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पे उदाहरण दिया है, बगीचे में लाल फूल खिले हैं। बगीचे में फूल खिले हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि कैसे फूल हैं, तो अब उसकी विशेषता बताएंगे कि कैसे फूल खिले हैं बगीचे में। तो लाल फूल खिले हैं, तो यहाँ पर क्या बताया है? फूल की क्या विशेषता बताई है? फूल का रंग बताया गया है आपको, है ना, कि बगीचे में किस तरह के फूल हैं, किस रंग के फूल हैं। तो लाल फूल खिले हैं, तो जो लाल शब्द है वो क्या है? फूल का रंग है ना। तो ये जो रंग है लाल, वो क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। और विशेष्य क्या कहलाएगा? फूल, क्योंकि यहाँ पर फूल की विशेषता बताई गई है। उसी तरह आपको यहाँ पर दूसरा भी एक उदाहरण दिया गया है। अक्षिता बुद्धिमान लड़की है। अक्षिता कैसी लड़की है? तो अक्षिता बुद्धिमान लड़की है। तो जो बुद्धिमान शब्द है वो क्या है? अक्षिता का गुण बता रहे हैं ना, कि कैसी लड़की है वो? तो बुद्धिमान लड़की है। तो ये जो बुद्धिमान शब्द है वो क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको यहाँ पर लाल और बुद्धिमान विशेषण शब्द दिए गए हैं, जो किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा दूसरा विशेषण। ठीक है, दूसरा भेद विशेषण का क्या है? संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या बताते हो, ठीक है, संख्या का बोध कराते हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे आपको यहाँ उदाहरण दिए हैं कि आसमान में 3 तोते उड़ रहे हैं। क्या उदाहरण दिया है? आसमान में 3 तोते उड़ रहे हैं। ठीक है, तो आसमान में कितने तोते उड़ रहे हैं? 3 तोते उड़ रहे हैं। तो ये कौन सा विशेषण पढ़ रहे हैं हम? संख्यावाचक। तो यहाँ पर आपको तोते की संख्या बताई गई है कि कितने तोते आसमान में उड़ रहे हैं? 3 तोते। तो जो 3 शब्द है वो क्या है? विशेषण है। किसका विशेषण है? तोते का, क्योंकि वो तोते के बारे में बता रहे हैं कि आसमान में 3 तोते उड़ रहे हैं। ठीक है, उसी तरह आपको दूसरा उदाहरण दिया गया है। मैंने दुकानदार से कुछ फल खरीदे। ठीक है, बच्चा है वो क्या कर रहा है? दुकानदार से फल खरीद रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बताया है? पूरी संख्या नहीं बताई है ना, कोई भी संख्या नहीं दी कि उसने कितने फल खरीदे, लेकिन यहाँ पर वो बता रहे हैं कि उन्होंने कुछ फल खरीदे। तो कुछ शब्द क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। क्या विशेषता है यहाँ पे? फलों के बारे में बता रहा है। फलों की निश्चित संख्या तो नहीं, लेकिन अनिश्चित संख्या, कि उसने कुछ फल खरीदे,
क्योंकि कुछ फलों से आप ये नहीं बता सकते, उसकी संख्या नहीं बता सकते ना फलों की, कि निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, उसने कितने खरीदे वो हमें नहीं पता। इसीलिए जो कुछ शब्द है वो अनिश्चित विशेषण है, और जो 3 है वो हमें संख्या बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने अभी देखे गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। अब हम देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा विशेषण कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। अब जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के माप तोल का पता चलता हो, ऐसे विशेष शब्दों को हम क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, तो परिमाणवाचक विशेषण से हमें क्या पता चलता है? माप तोल का पता चलता है। ठीक है, जैसे आपको दिया है मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दो, है ना, आपको पिक्चर से भी बता रहे हैं कि जो लड़की है वो दुकानदार से क्या कह रही है कि मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दो। कितना मीटर कपड़ा दे दो? 2 मीटर कपड़ा दे दो। तो यहाँ पर जो 2 मीटर है वो क्या है? माप है। 2 मीटर क्या है? कपड़े का माप है जो लड़की को चाहिए। ठीक है, उसी तरह आपको दिया है मुझे थोड़ा दूध दे दो। ठीक है, बच्चा क्या कर रहा है? दूध वाले से दूध ले रहा है। कितना ले रहा है वो नहीं बताया, लेकिन थोड़ा दूध ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 मीटर और थोड़ा शब्द है वो क्या है? विशेषण है। कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, जो माप, दूध की और कपड़े का माप बता रहे हैं, है ना, मापतोल बता रहे हैं। उसी तरह हमारा चौथा जो विशेषण है वो क्या है? सर्वनामिक विशेषण। कौन सा विशेषण है? सर्वनामिक विशेषण। तो सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द, संख्या, शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द, संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि जो पहले के जो 3 विशेषण थे उसमें संज्ञा और सर्वनाम दोनों के विशेषता बताने वाले शब्द थे। अब क्या है? चौथा हमारा सार्वनामिक है। तो यहाँ पर खुद सर्वनाम शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहेंगे? हम सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। ठीक है, तो जैसे आपको दिया है कि बच्चा आपको बता रहा है कि वह घड़ी सुंदर है। क्या बता रहा है? वह घड़ी सुंदर है। तो जो आपको घड़ी दिख रही है वो कैसी है? तो घड़ी सुंदर है। कौन सी घड़ी? तो वह घड़ी सुंदर है। ठीक है, तो वह जो शब्द है वो हमें घड़ी के बारे में बता रहा है, और जिस घड़ी के बारे में बता रहा है उसके लिए यह वह शब्द प्रयोग किया गया है। तो वह क्या बता रहा है? हमें विशेषता बता रहा है। विशेषण शब्द है। कौन सा विशेषण? सार्वनामिक विशेषण, यानी ऐसा सर्वनाम शब्द है जो किसी वस्तु के बारे में हमें बता रहा है। उसी तरह से है यह मेरा बस्ता है। ठीक है, यह मेरा बस्ता है। ठीक है, तो यह मेरा बस्ता है, यहाँ पर सर्वनाम शब्द क्या है? यह। तो यह जो शब्द है वो किसके बारे में, किसकी विशेषता बता रहा है? किसके बारे में बता रहा है? तो बस्ते के बारे में। तो यह मेरा बस्ता है। तो यह जो शब्द है वो क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, तो बच्चों अभी हमने हमारी इस वीडियो में हमने 4 तरह के विशेषण के बारे में पढ़ा है, जिसे आप एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, अपनी नोटबुक में लिखिए, और जहाँ भी आपको समझ में ना आए आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।